मैं डॉक्टर पिंटू कुमार, सहायक प्राध्यापक, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग, मगध विश्वविद्यालय बोधगया, बिहार। आज मैं आप लोगों के समक्ष जो टॉपिक है विंड सर्कुलेशन, जिसको एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कहते हैं, वायुमंडलीय परिसंचरण, उसके अंतर्गत हम बहुत से पहले नियमों के बारे में बता रहे हैं कि वायुमंडलीय परिसंचरण क्या होता है। जब एक बहुत व्यापक लेवल पर हवाओं का गति, मूवमेंट एक अस्थायी रूप से बड़े व्यापक लेवल पर पूरे संपूर्ण ग्लोब में जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती है तो उसको वायुमंडलीय परिसंचरण कहते हैं। वायुमंडलीय परिसंचरण जो होता है वो बहुत बड़े स्थानीय लेवल पर होता है और इसलिए इसके बड़े व्यापक लेवल पर होने के कारण मौसमी परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, रेनफॉल का होना, ओशियंस करंट का होना, टेम्परेचर का वेरिएशंस, बहुत से स्थल स्वरूपों पर उसके लाइफ जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग ये देख रहे हैं कि सबसे पहले कि हवाएं होती क्या हैं। तो मैंने हवाओं के बारे में बताया था कि हम अपने 3 तरह की हवाओं का नेचर को रखते हैं, जिसको प्राथमिक और प्लानिटरी विंड्स, इसको और अस्थायी पवन भी कहते हैं या ग्रहाणु पवन भी कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी और पीरियोडिक विंड, जो कुछ क्षणिक पवन होते हैं, जिसको द्वितीयक टाइप का पवन कहते हैं। इसके अंतर्गत मानसून है, लैंड फॉर्म्स, लैंड एंड सी ब्रिज होते हैं जो घाटी और वैली में जो बहते हैं, और माउंटेन्स एंड वैली ब्रिज जिसको होते हैं, है ना। जनरली जो हवा होती है वो होती क्या है, जो हवाएं होती हैं वो जब कहीं पर हीट होता है तो वहां पर लो प्रेशर बेल्ट बनता है। लो प्रेशर बेल्ट में हवाएं निम्न दाब से उच्च वायु दाब की ओर प्रवाहित होती है। इसको आप जनरली समझ सकते हैं, तो मैं ऐसे समझा सकता हूं कि जैसे दिस इज द लैंड फॉर्म और दिस इज ओशियन, ठीक है, ये लैंड फॉर्म है, ये ओशियन। अगर सनराइज यहां पर बहुत हीट पा रहा है तो यहां पर लो प्रेशर बेल्ट बना तो हवाएं यहां से मूवमेंट करेंगी और कंटिन्यू। जब लो प्रेशर होगा, जैसे जस्ट आप समझ जाएंगे घर में किसी केतली में या बर्तन में पानी को गर्म करेंगे तो हीट जब मिलता है तो वो भाप बनकर उड़ने लगता है। भाप क्या होता है, क्या है, एक मॉइस्चर हवा है। अगर उसको आप ऊपर थाली बर्तन रखते हैं तो देखते हैं कि पानी जम जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये बड़े लेवल पर भी ये परिघटित होता है। जब समुद्र में बहुत ज्यादा सूर्य की हीट में होती है तो यहाँ से हीट होने के बाद लो प्रेशर बेल्ट बनता है और ये हवाएं मुड़कर कहाँ जाएगी, तो स्थल की ओर। ये परिवर्तन होना बड़े व्यापक लेवल पर होता है, इसलिए इसको प्राइमरी और प्लानिटरी विंड कहते हैं। हिंदी में ग्रहाणु पवन भी कहते हैं और अस्थायी पवन भी कहते हैं। क्योंकि समुद्र बहुत व्यापक लेवल पर है, बहुत बड़े स्थल पर है, इसलिए पूरे ग्लोब में ये लार्ज स्केल पर होता है। उसके बारे में इसके अंतर्गत ट्रेड विंड्स होते हैं, जिसको व्यापारिक पवने कहते हैं, वेस्टर्ली जिसको पछुआ पवने कहते हैं, और ध्रुवीय पवन जिसको कहते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम 2-3 चीजों को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि पहले जो हवाएं का डायरेक्शन हो वो किधर होगी, कैसे होगी। इसके लिए लॉ रिलेटिंग टू विंड डायरेक्शंस में 3 डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, हैडली लॉ, फेरल लॉ, वाइसमैन लॉ। ये है क्या? फेरल्स महोदय ने सबसे पहले कहा कि जब कोई पृथ्वी की घूर्णन गति जो है, घूर्णन गति के कारण बहुत से पृथ्वी के अंदर बल और फोर्स का निर्माण होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति को गतिज ऊर्जा जिसको कहते हैं इंग्लिश में काइनेटिक ऊर्जा, इसको कंट्रोल करता है कैसे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। इस प्रकार से जब गति घूर्णन होता है तो बहुत से उनमें चीजें उत्पन्न होती है और 2 तरह का प्रेशर ग्रेडियंट भी होता है। सूर्य की भी पृथ्वी की दूरी है लगभग 15 करोड़ के आसपास में, और सूर्य भी अपने पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करने के समय में ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, है ना, उत्तरी अक्षांश से, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, इन दोनों के बीच में टिल्टेड होते रहता है।
तो जब सूर्य 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में आता है तो यहां पर सूर्य की किरणें सीधे लंबवत पड़ती है और इस प्रकार ये हीट और 6 मंथ तक पोलर जो है नॉर्थ पोल है वो पूरे दिन होता है और सदर्न पोर्शन छुप जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे ऐसे ये सूर्य का रोशनी पड़ रहा है इस पर, अब ग्लोब का इस प्रकार से टिल्टेड हो गया, अब एकदम इस पर ऐसे पड़ रहा है, ये ध्रुव हो गया, तो यहां पर सीधे लंबवत पड़ा है तो ये पोर्शन तक आराम से जाएगा और ये पोर्शन यहीं तक रह जाता है। तो इस प्रकार से सूत्र इसको सूर्य का जब उत्तर दिशा में आती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक के बीच में, जिसको कर्क रेखा कहते हैं, तो सूर्य का उत्तरायण होता है ना, उत्तरायण जैसे मैंने लिखा है। और वही जब सूर्य 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास आती है तो इसको सूर्य का जो होता है दक्षिणायन कहते हैं, जिसको मैंने यहां पर समझाया है विषुवत रेखा से लेकर करके, विषुवत रेखा 0 डिग्री देशांतर के बीच में लेकर करके ये नॉर्दर्न पोर्शन और ये 60 डिग्री सदर्न पोर्शन के बीच में इसको दिखाया है। जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में होता है तो यहां पर प्रेशर बेल्ट भी शिफ्ट करता है। सूर्य के बीच का जो होता है ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसको कहते हैं भूमध्य सागरीय निम्न वायुदाब का जो पेटी है। सबसे पहले सूर्य के किरण मान लीजिए कि इक्वेटोरियल रीजन के आसपास है, तो यहां सूर्य की किरण जब सीधे लंबवत पड़ती है तो यहां पर निम्न प्रेशर बेल्ट बनेगा। निम्न प्रेशर बेल्ट बनने के बाद हवाएं यहां से उड़ती है और उड़ने के क्रम में ये 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में गिरती है। क्यों? क्योंकि यहां पर 30 से 35 डिग्री के बीच में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है, उच्च वायुदाब। जब हवाएं यहां से उड़ती है तो यहां पर 2 पार्ट में गिरती, कुछ इधर आती है कुछ इधर जाती है, दोनों तरफ जाएगी, जहां भी उसको लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। इस प्रकार से यहां से उड़ना एक ग्लोबर के ऊपर में इस प्रकार से ये क्रिया होती है और एक सेल का निर्माण होता है जिसको हैडली सेल कहते हैं। ये जनरली हैडली सेल 5 से 0 से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के बीच में होता है। इस चीज की सबसे पहले जानकारी हेडली महोदय ने दिए थे, इसलिए उसके नाम पर जो ये सेल है उसको हेडली सेल कहा जाता है। ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है जिसको भूमध्य सागरीय निम्न वायुदाब की पेटी जो है, इसको डोल्ड्रम प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल शांत क्षेत्र है। जस्ट 5 से 10 डिग्री के आसपास में जो पेटी होता है उसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 हवाएं ठंडी और गर्म हवाएं मिलती है बिकॉज बहुत अत्यधिक तापमान के कारण। इसलिए यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है। बहुत बार सुने होंगे कि संवहनीय वर्षा क्या होती है कि अत्यंत विषुवतरेखीय प्रदेशों में जब बहुत अत्यधिक सूर्य की टेम्परेचर मिलती है, बहुत अत्यधिक ऊष्मा मिलता है, तो दिन में बहुत तेजी से इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है और फिर वो पानी बादलों बन करके और पुनः वर्षा होती है। तो ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है ये हाईली रेनफॉल्स के एरिया के रूप में, कौन सा रेनफॉल? कन्वेंशनल रेनफॉल जो होता है उसके रूप में जाना जाता है। दूसरा है हाई प्रेशर बेल्ट, तीसरा है सब पोलर बेल्ट। फिर हवा यहां से जाती है, उड़ती है और इस प्रकार से ये डायरेक्शन के हिसाब से इसको दिखाया गया है, तो इसको कहते हैं फेरेल्स लॉ। इस पॉइंट को समझ लीजिए, इतना तो मैं लेक्चर्स में पहले भी दिया था। जब सूर्य उत्तरायण होती है तो 21 जून की स्थिति होती है। 21 जून की स्थिति में सूर्य उत्तरायण होती है तो हवा ये कहां शिफ्ट कर जाती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब पृथ्वी परिक्रमा कर रही है ना सूर्य का, तो सीधे एक 0 डिग्री एक्सिस पर नहीं ना है उसके सामने, वो कभी ऐसे होती है तो 23.5 डिग्री अक्षांश सीधे उसके ऊपर हो जाती है। ये चीज को आपको हम ऐसे समझा रहे हैं कि जैसे सूर्य के 3 फेज होता है। यहां से सूर्य है ना, तो पहले तो सूर्य के बीचे लगा ये 0 डिग्री पर, दूसरे फेज में 21 जून के आसपास पृथ्वी ऐसे हो जाती है और ये जो 23.5 डिग्री है तो सूर्य की किरणें यहाँ पर बीच में पड़ रही है। अब ये जो है ये सीधे 23.5 डिग्री पर पड़ती है लंबवत, तो इसको उत्तरायण कहते हैं कि मतलब सूर्य जो है वो उत्तरी गोलार्ध की तरफ आ गई, टिल्टेड हो जाता है पृथ्वी परिक्रमा के पक्ष में। तो वो स्थिति होती है 21 जून के आसपास, इसलिए भारत जैसे इसमें मानसून का प्रभाव बहुत तेजी पड़ता है। जब सूर्य 21 जून के आसपास होता है तो ये प्रेशर बेल्ट जो यहां देख रहे हैं 0 डिग्री के आसपास है, ये शिफ्ट कर जाता है भूमध्य रेखा लाइन 0 से 5 के बीच में और ये 10 के बीच में ये शिफ्ट कर जाता है।
जब ऊपर गया तो प्रेशर वेल्ट भी तो बढ़ेगा ऊपर की ओर, और नीचे जब आता है ना, जब दक्षिणायन होता है, इसको कहते हैं दक्षिणायन। दक्षिणायन की स्थिति में यहां पर दिखाया गया सब प्रेशर वेल्ट नीचे की ओर शिफ्ट कर रहा है। उत्तरायण की स्थिति में प्रेशर वेल्ट ऊपर की ओर हो रहा है। 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच की स्थिति को हम लोग यहां देख रहे हैं, बीच वाला। तो जब उत्तरायण होती है तो सारे प्रेशर वेल्ट 5 डिग्री, जो 30 से 35 था, 35 से 40 हो जाता है, और ये जो 0 से 5 था, 5 से 10 के बीच में उत्तरायण की स्थिति में होता है। दक्षिणायन की स्थिति में ठीक इधर का देख रहे 5 से 10 हो जाता है, 35 से 40 के बीच में ये सारे प्रेशर वेल्ट शिफ्ट कर जाता है। और इस प्रकार जो आइडियल स्थिति है, जब सूर्य भूमध्य रेखा के आसपास होगी तो पृथ्वी, इस फिगर को आप ले लीजिएगा, बहुत समझ में बाद में भी अच्छा सा है। 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में सूर्य भूमध्य रेखा के आसपास लंबवत पड़ती है, तब उस समय के प्रेशर वेल्ट के हिसाब से ये चीजें हैं 0 से 5, 30 से 35, 35 से 40। लेकिन जब सूर्य उत्तरायण होती है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लंबवत पड़ती है कर्क रेखा पर, सूर्य 2 पोजीशन के बीच में रहती है, विषुवत रेखा, मैक्सिमम वो कर्क रेखा तक जाएगी और नीचे मकर रेखा पर। जब कर्क रेखा तक जाती है तो स्थिति बदल जाती है, और जब दक्षिणायन होती है, मकर रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ती है, तो इस तरीके से प्रेशर वेल्ट सदर्न हेमिस्फीयर की ओर में नीचे आ जाती है। इस प्रक्रिया को ही पूरे जो शिफ्टिंग ऑफ वेल्ट होने से ये पूरा जो टेम्परेचर है, मौसम है, कभी भारत में देख लीजिए गर्मी क्यों पड़ती है, मई के महीने में गर्मी पड़ता है ना, जून, उस समय क्योंकि हमारे जो स्थिति है वो 0 डिग्री इक्वेटर से भूमध्य रेखा से ऊपर की स्थिति है, तो सीधे कर्क रेखा जो गुजरात पर है उस समय के आसपास में सीधे लंबवत पड़ती है मई के जून में, क्योंकि सूर्य उस समय 21 जून को उत्तरायण होते, उसके बाद फिर ये चलती है। देखो वीडियो जब देखेंगे ना तो सूर्य जो है अपने पाथ पर ऐसे जो चल रही है, पृथ्वी यहाँ पर जो है ये इस प्रकार कभी ऐसे पड़े, कभी ऐसे, कभी ऐसे। वीडियो देखिएगा कि नॉर्दर्न और सेमी हेमिस्फीयर अर्थ का रोटेशन कैसे होता है उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में, तो आपको पता चले जैसे ऐसे चल रहा है ना, घूमते ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है। पृथ्वी उसी को जब ऊपर में जाती है तो 21 जून की स्थिति में ऊपर आ जाती है, और आपका जो 22 दिसंबर की स्थिति में वो दक्षिणायन हो जाती है। इसलिए उत्तर भारत में ठंडा पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत न होकर करके तिरछी पड़ने लगती है, तो भारत में ठंडा आता है। फिर जब गर्मी के दिनों में सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ती है, भारत की स्थिति एकदम विषुवत रेखा के आसपास नहीं है, 8 डिग्री से लेकर कितना डिग्री तक के बीच में, 97, वो सॉरी 8 डिग्री से लेकर कितना डिग्री तक में है, और 68 से लेकर 97 ध्रुवीय के बीच में। तो ये जो स्थिति है आपका, उस स्थिति में जो इसका अक्षांशीय और दशांतरीय विस्तार से आप देख लीजिए तो पृथ्वी जो है वो 0 डिग्री इक्वेटर से आसपास ये स्थिति चेंज होता है, और इसका प्रभाव यहाँ पर प्रेशर वेल्ट में पड़ता है। आज का क्लास के लिए यही, धन्यवाद।